वेलकम फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक टॉपिक जो बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है और मैं बहुत दफ़े सुनता हूँ कि मैं रेंट पे जाऊँ या मैं परचेज़ करूँ, मेरे को समझ नहीं आता। ऐसे बहुत सिचुएशंस हम फेस करते हैं और सुनते हैं, तो इसका कोई सीधा आंसर नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि रेंटिंग के क्या फ़ायदे हैं, प्रोज़ और कॉन्स क्या हैं। उससे आप धीरे धीरे आप सब समझ जाओगे कि कैसे हमको इसको डील करना चाहिए। अगर हम रेंट करते हैं तो हमारी मंथली कॉस्ट बहुत प्रेडिक्टेबल होती है, हमारा उस पर कंट्रोल होता है, हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है मूव करने की, क्योंकि हमारा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। मार्केट रिस्क से हम परे होते हैं, क्योंकि अब मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी मिनिमम अपफ्रंट कॉस्ट होती है टू गेट इनटू रेंटिंग। सिर्फ फर्स्ट और लास्ट मंथ का हमको रेंट देना होता है। कॉन्स क्या है कि वो प्योर एक्सपेंस होता है, जो हम हर महीने किराया देते हैं उससे हमारी इक्विटी या वेल्थ जनरेशन कुछ भी नहीं होता, और हमारा कंट्रोल लेस होता है, यानी कम होता है। मुझे कुछ भी चेंजेस करने हैं, अपडेट्स करने हैं प्रॉपर्टी पे, वो सब मैं नहीं कर सकता। आई हैव टू गो बैक टू द लैंडलॉर्ड, आस्क फॉर देयर अप्रूवल, एंड देन आई कैन डू विद अ म्यूचुअल एग्रीमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन हु शेयर्स व्हाट। अब हम डिस्कस करते हैं कि बाइंग, अगर हम लीज की जगह बाइंग करें तो उसके प्रोज क्या हैं, और फिर हम उसके कॉन्स डिस्कस करेंगे। तो प्रोज की जहाँ तक बात करें, हर महीने जब मैं ओनरशिप करता हूँ, यानी मैं खरीदता हूँ रियल एस्टेट, तो मेरी इक्विटी हर महीने बढ़ती है। लेवरेज, जो हमने इस एपिसोड में यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्कस किया था, कि हमारी लेवरेज की वजह से हमारे रिटर्न्स पूरी प्रॉपर्टी वैल्यू पे होते हैं, जो हमें हेल्प करते हैं वेल्थ जनरेशन में। फुल कंट्रोल होता है। मैं घर में जो भी अपडेट्स करना चाहूँ, पीछे गज़ीबो बनाना चाहूँ बैकयार्ड में, सब कुछ मेरे को पूरी आज़ादी है और मेरे कंट्रोल में है एसेट। स्टेबिलिटी रहती है। मैं लैंडलॉर्ड के मर्जी पे नहीं हूँ कि जब लैंडलॉर्ड को मान लीजिए प्रॉपर्टी बेचनी है या उसकी सिचुएशन चेंज हुई, उनको प्रॉपर्टी में मूव करना है, देन आई हैव टू एग्जिट फ्रॉम द प्रॉपर्टी। तो मैं उसकी मर्जी पे नहीं हूँ, तो देयर इज मोर स्टेबिलिटी। फिर हम बात करते हैं टैक्स फ्री गेन्स। तो जो प्राइमरी रेजिडेंस होता है, यहाँ पर कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होता है। तो जब आप अपने प्राइमरी रेजिडेंट को बेचते हो तो उसमें जो भी गेन्स अक्रू होते हैं, सो दे आर टैक्स एग्जेम्प्ट। अब हम बात करते हैं कॉन्स, बाइंग के जो कॉन्स हैं। हायर अपफ्रंट कॉस्ट। जब आप शुरू में प्रॉपर्टी खरीदते हो तो आपको कंट्रीब्यूशन, यानी आपका डाउन पेमेंट आप अरेंज करते हो, जो आप बैंक से एग्री करते हो। साथ में लैंड ट्रांसफ़र टैक्स और क्लोजिंग कॉस्ट, जब आप प्रॉपर्टी परचेज करते हो उसके लिए आप कमीशनिंग करते हो फंड्स की। और उसके बाद फिर आता है मार्केट रिस्क। मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, इट्स योर रिस्क एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। मेंटेनेंस और प्रॉपर्टी टैक्सेस, क्योंकि आप ओनर हो तो कभी कुछ मेंटेनेंस आती है एनुअल, तो वो आप करोगे, और प्रॉपर्टी टैक्स सर्टेनली आप पे करोगे। अगर शॉर्ट टर्म होराइजन है आपका, कैरियर की, जॉब की या लोकेशन की अनसर्टेनिटी है, तो हमेशा रेंट ही करना चाहिए। और अगर आपका लॉन्ग टर्म प्लान है, जॉब स्टेबल है और आप वहाँ पे 3 से 5 साल 6 साल देखते हो कि आप वहाँ पे रहोगे स्टेबली, देन 100% बाइंग यानी परचेज करनी चाहिए। तो अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो रेंट इज़ फॉर फ्लेक्सिबिलिटी एंड बाय इज़ फॉर वेल्थ क्रिएशन एंड स्टेबिलिटी। होप दिस वुड हैव हेल्प्ड। सी यू सून in the next episode. Bye now.